श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री स्वामी हनुमते नमः। हे मेरे राम कथा के प्रिय भक्तों, राम कथा के श्रवण करने वाले, अमृतमयी राम कथा के श्रवण करने वाले मेरे प्रिय राम भक्तों, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई राम कथा, अमृतमयी कथा पसंद लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। आइए मैं उस प्रभु परमेश्वर की वंदना करना चाहता हूँ जिसकी कृपा से हम लोग जो है अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, मुझे प्रीति सहित प्रेम पूर्वक जो मुझे पत्र पुष्प मन से अर्पित करता है, मैं उसका हो जाता हूँ और मैं प्रीति सहित उसको खाता हूँ। तो आइए हे भक्तजनों, हम लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुने गीता के माध्यम से। कहने कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतस्नामि प्रयतात्मनः। करें कि जो भक्त मुझे जो है मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जो है आदि समर्पण करता है, अर्पण करता है, अर्पित करता है, तो कहते हैं क्या करते हैं भगवान, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं संपूर्ण सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम हमको भजो और मैं तेरी रक्षा करूँगा। इस प्रकार भगवान ने श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है गीता के माध्यम से समझाया। आइए हे भक्तजनों, अब हम लोग जो है अयोध्या कांड में उस चरित्र का वर्णन करें और आप लोग श्रवण करें। जब जो है भरत महाराज तीर्थराज प्रयाग पहुंच गए हैं और जो है वहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में वे लोग जो है पहुंच जा रहे हैं सभी लोग। तो कहते हैं कि सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, अब भरद्वाज मुनिवर पहीं आए। मुनिवर भरद्वाज ऋषि की प्रशंसा सुनकर के भरत जी उनके आश्रम में गए। तो उन्होंने क्या किया, कहने कि दंड प्रणाम करत मुनि देखे, अमूर्तिमंत भाग्य जिन लेखे। कहें कि भरत जी को जो है श्री राम की भांति प्रणाम करते हुए मुनि महाराज अपने को देखा तो उनका लगता है कि उनका भाग्य उदय हो गया। हे जो है भरत जी, मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझ लिया। ऐसे जो है महाराज भरत थे। और उसके बाद जो है कहते हैं, तब जब मुनि महाराज भरत जी के स्वभाव को जाना, उनके चरित्र को जाना, तो बड़ी प्रसन्न हुए और बारंबार जो है उन्होंने भरत को कहना शुरू किया। क्या कहा, आइए भक्तजनों जो है इस चौपाई में सुनते हैं कि सुनहु भरत रघुबर मन माही, अप्रेम पात्र तुम सम क्वौ नाही। हे भरत, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हारे समान प्रेम का पात्र भगवान श्री राम के हृदयारविंद में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि कि लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत भीति। कहने कि हे भरत, लक्ष्मण जी महाराज, माँ जानकी मैया और श्री राम जी ने रात भर तुम्हारी ही जो है प्रशंसा जो है करते करते सारी रात बीत गई। तो आप ऐसे धैर्यवान गंभीरवान हैं जिनकी प्रशंसा जो है भगवान करते हैं, तो आपके समान कौन बड़ा भागी होगा। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार भरत जी की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जिसकी स्वयं बड़ाई करें तो हम लोगों को करना कौन सी बड़ी बात है। और इस प्रकार जो है सारी रात भगवान की जो है भगवान जो भरत जी का जो है वंदना करते रहे। और उसके बाद जो है
तब मुनि महाराज ने भरत की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं श्री राम अपने भाई का दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरी बड़ी उत्कंठा है। तब जो है वहाँ पर रात्रि वहाँ उन्होंने विश्राम किया और उसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी, कीन्ह निमज्जनु तीरथ राजा अनाय मुनि सिरु सहित समाजा। कह रहे हैं कि नित्य क्रिया करके जो है तीर्थराज प्रयाग में संगम पर जो है भरत जी ने स्नान किया, सभी लोगों ने स्नान किया और उसके बाद प्रणाम किया। उसके बाद कहते हैं कि ऋष आयसु अशीष सिर राखे करि दंडवत विनय बहुभाखी। और मुनि के चरणों में भरत जी महाराज प्रणाम किए। प्रणाम करके कहते हैं, हे तात, हे मुनि महाराज, अब हम लोगों को आदेश दीजिए, भैया भरत से भेंट करना है, मेरी बड़ी उत्कंठा है, उनका दर्शन किए बिना मैं बेचैन होते जा रहा हूँ। इस प्रकार हे भक्तजन, मुनि महाराज जो है सबको आशीष प्रेम से देते हैं और विदा करते हैं। तो कह रहे हैं कि भरत महाराज की दशा कैसी है, उनकी विचित्र लीला है। ऐसे इस तरह का भाई मिलना बहुत कठिन है भक्तजनों। तो कह रहे हैं कि भरत जी की दशा देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा, कह रहे हैं कि नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया अप्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। कह रहे हैं कि नहीं पद त्राण, उनके पैरों में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, शीस नहीं छाया और उनके सिर पर कोई छाया नहीं है, टोपी नहीं पहने हुए, धूप गर्मी बरसात सब कुछ जो है बर्दाश्त करते हुए भगवान के प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। कब प्रभु से मिलन होगा। और तो है क्या, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। करें कि जो है निष्कपट भाव से उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, नियम है, निष्ठा है। यही सब तो भरत जी को है जो उनको आगे ले जा रहा है प्रभु भक्ति में। और क्या कहते हैं कि लखन राम से पंथ कहानी अपूछत सखही कहत मृदुबानी। और कह रहे हैं कि रास्ते में निषाद राजगुह से और सभी भाई बंधुओं से भगवान श्री राम की और सीता जी की और लक्ष्मण जी की जो है करुण गाथा जो है कहते हुए सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। स्वर्ग यही विधि भरत चले मग जाही दशा देखे मुनि सिद्धि सिहाही। करें कि इस प्रकार जो है भगवान राम का गुणगान करते हुए जो है भरत जी आगे चले जा रहे हैं। ऐसी दशा देखकर कहते हैं कि ऋषि मुनिगण जो भी उनके रास्ते मिलते हैं वो भी जो है सिहा रहे हैं, सहम रहे हैं कि वाह भरत कैसे क्या भाई हैं भगवान श्री राम के, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। इस प्रकार लोग कहते जा रहे हैं। भरत भगवान में ऐसी प्रीति थी अपने भाई में। जब ही राम कहीं ले ही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। कि जब ही राम कहीं ले ही उसासा उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। करें कि भरत जी जो है जब जब राम कहते हैं आह भरते हैं, उस लंबी सांस लेते हुए, कहें कि मानो प्रेम का बादल चारों तरफ उमड़ जाता है। ऐसी भक्ति भरत महाराज में थी। हे भक्तों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, ऐसी भक्ति प्रभु में हो तो इस संसार से कौन नहीं तर जाएगा, सबको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम सबों को श्री राम भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमारे वेद शास्त्र, वेद पुराण जिनकी गाथा गई, अमिट गाथा हम जो है महिमा गाई है, उसका हम लोग अनुसरण करें। तो हम लोगों को उसके बाद जो कहते हैं कि भरत महाराज जो इस प्रकार प्रेम से जो है चलते जा रहे हैं। और फिर कहते हैं तुलसीदास जी इस दोहा के माध्यम से कहते हैं कि भरत की दशा कैसी है, कैसे जा रहे हैं।
उनका चलना तो आप समझें, उनका सीखना तो समझें। कहें कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराजु, अजात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजु। धन्य हो भरत, भुआलु भरत राजा हो तो भरत जैसा गंभीर विचारवान और भातृ प्रेम का जो अनुयायी हो। कारण कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराजु। करें कि प्रभु मिलन से, अपने भाई श्री राम से मिलने के लिए चलत पयादे पैदल चल रहे हैं, खात फल फलाहार खा रहे हैं, फल को खाकर जा रहे हैं। और कैसे भरत जी हैं? पिता दीन तजराज, पिताजी ने उनको राज्य गद्दी प्रदान कर दी, लेकिन उन्होंने भरत प्रेम में, हम छोटे हैं, मेरे भाई राम बड़े हैं, उसको भी ठुकरा दिया भरत जी ने। और जात मनावन रघुबरहि, ऐसे भरत जी श्री राम को मनाने के लिए जा रहे। कृपा सिंधु जो रघुवंश मणि श्री राम हैं, उनको मनाने के लिए भरत उतावले हैं, जा रहे हैं। भरत सरिस को आज भरत के समान इस संसार में कौन है मेरे प्यारे भक्तजनों। इसलिए हम लोगों को प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जिससे उनका जो है कृपा हम लोगों पर बनी रहे। और इस प्रकार का है कि मन ही मन मांगहि बरये हो, असी राम पद पदुम सने हो। मन ही मन मांगहि बरये हो, असी राम पद पदुम सने हो। धन्य हो भरत। कहना कि मन ही मन जो है, यही जो है विनती कर रहे हैं, मना रहे हैं भगवान से, क्या? तो सी राम पद पदुम, कह रहे हैं कि उनके चरण कमलों के में मेरी प्रीत हो, बारंबार जो है प्रीत होए, ऐसी जो है भरत जी मना रहे हैं अपने मन में। और कहते हैं कि मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बट जति उदासी। कहने कि उनके मार्ग में जो है कोल किरात भिल्ल बनवासी जो लोग हैं, वो भी रास्ते में मिलते चले जा रहे हैं। उनकी दशा को देखकर जो है वो लोग भी सिहम रहे हैं, सहम रहे हैं, ये कैसे भाई हैं भगवान के। और उसके बाद जति मुनि जो है सभी लोग मिलते जा रहे हैं और भरत से भेंट होते जा रहा है। इस प्रकार भरत जी बारंबार प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भरत की दशा को देख कर के शेषनाग भी जो है सहम जाते हैं। कहते हैं क्या? तो इस दोहा में तुलसीदास जी ने बड़ा प्रेम से लिखा। हे भक्तजनों, आइए इसको हम लोग सुनते हैं। कहा कि भरत प्रेम त्यहि समय तस, कहि सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। धन्य हो भगवान। कह रहे हैं कि भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, भरत प्रेम त्यहि समय जस। किस समय? जब जो है भरत जी पैदल चल रहे हैं और उनके मुख में राम राम हमेशा निकल रहा है, भैया राम से मिलने जा रहे हैं। तो उस समय की दशा, भरत जी का उस समय का प्रेम कैसा था, वैसा शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। अहि कही नहीं सकई अहि शेषु, शेषनाग भी उसका बखान नहीं कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि कवि के लिए कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख। कह रहे हैं कि कवि के लिए तो वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद मिल जाए, ऐसी दशा जो है भरत की है। तो उसके बाद जो है इस प्रकार से भरत जी की दशा है और वे भगवान से मिलने चित्रकूट धाम जा रहे हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। आइए फिर अब आगे जो है तुलसीदास बाबा पुनः लिखते हैं, अपनी लेखनी चलाते हैं। कहते हैं कि वहाँ राम रजनी अवसे सा, जागे सीय सपन यस देखा। वहाँ राम रजनी अवशेषा, और वहाँ जो है चित्रकूट धाम में भगवान राम, रात्रि बची हुई थी, अवशेष थी और भगवान राम जग गए।
और जागे सीय सपन यस देखा। और माता जानकी जो है इस प्रकार के स्वप्न देखी। क्या देखी? करें कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तृण छाए। करें कि ऐसा सीता जी ने देखा कि भरत जी है जो है अत्यंत उदास होकर के समाज के सहित, अयोध्यावासी के सहित पधारे हुए हैं जंगल में, और उनके हृदय में, उनके शरीर में अधिक संताप है, व्याकुल हैं। इस तरह की दशा का चित्रण जो है माता जानकी जी ने स्वप्न में देखा। तब भगवान भी यह सुनकर बहुत उदास हो गए। कहने लगे, लक्ष्मण जी को कहने लगे कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। कहेंगे, हे लक्ष्मण जी, यह सपना हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो सीता जी ने देखा है। कोई कठिनता, कोई व्याकुलता, कोई जो है दुखितपन आने वाला है, इस तरह के हमारे मन में लग रहा है। तब करें कि यस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। अस कही, इस प्रकार से जो है चिंतातुर होकर के भगवान श्री राम जो है सभी लोग स्नान किए और गौरी गणेश की पूजा किए, भगवान शंकर की, आशुतोष महादेव की पूजा किए ताकि मंगल हो। और उसके बाद जो है क्या भगवान श्री राम क्या करते हैं? कहते हैं कि इस छंद में तुलसीदास जी बाबा बड़ा प्रेम से लिखते हैं। भगवान की भक्ति तो देखिए भक्तजनों। करें कि सन्मान सुर मुनि वृंद बंदी बैठे उत्तर दिश देखत भये, नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, अब विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार किरात कोलन आयते ही अवसर कहे। कि भगवान श्री राम जो है स्नान ध्यान करके और सुर देवता मुनियों को प्रणाम करके जो है उत्तर दिशा की ओर जो है अपना मुख करके बैठ गए और उधर देखने लगे। और क्या देखते हैं? नभ धूरि खग मृग भूरि भागे। कहीं आकाश में जो है धूल ही धूल उड़ रहा है और सारे जो है जीव जंतु भगवान श्री राम के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। क्या बात है! भगवान को बड़ा जो है विषाद हुआ, चिंता हो गई। तुलसी उठे अवलोकी। कह रहे कि भगवान जो है उसको देख करके उठ खड़े हुए। कारण काह, और क्या कारण है, ऐसा मनोविचार करने लगे। चित्त सचकित रहे, और चकित होकर के इस तरह का उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तब उसी समय सब समाचार किरात कोलनि आयत ही अवसर कहे। इसी बीच जो है सारे वहाँ के वनवासी जो थे, कोल किरात भिल्ल वनवासी, सब लोग आकर के भगवान श्री राम को समाचार सुना रहे हैं। क्या समाचार है? समाचार सुना रहे हैं। आए भक्तजन, हम लोग प्रेम से जो है इसको पढ़ें। कह रहे हैं कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। धन्य भगवान। करें कि सभी लोग जो है प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं कोल किरात कि आपके भाई भरत आ रहे हैं। ऐसा सुनकर के मानो भगवान को अपार खुशी हो गई। कह रहे हैं कि क्या? तुलसीदास कहते हैं कि सुनत सुमंगल बैन। तुलसीदास कहते हैं सुंदर मंगल वचन को सुन करके भगवान का शरीर गदगद हो गया, पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। मन प्रमोद तन पुलक भर, उनका शरीर जो है कंपायमान हो गया, रोमांच भराया प्रेम से कि भरत आ रहे हैं। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहे हैं कि शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र में प्रेमाश्रुओं से जल भराए। भगवान श्री राम भरत जी आ रहे हैं, ऐसा सुनकर मेरा भाई भरत मुझसे मिलने आ रहा है। अपार हर्ष हो गया, उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। इस प्रकार हे भक्तजनों, हम लोगों को भी कोई मेरा भाई आवे, बंधु आवे, कुटुंब आवे, प्रेम से हमको मिलना चाहिए।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव लिखा है, आइए हम लोग सुने। कि आवत हे हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कह रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं, हमारे कुटुंब जो भी हमारे घर आते हैं वो हमारे अतिथि हैं, तो उनके आने से हमारे मन में अपार स्नेह होना चाहिए, इस नैनों में जो है स्नेह की धारा बहनी चाहिए। आवत ही हर से नहीं, जिनके आने से हमें हर्ष ना हो, नैनन नहीं स्नेह, और हमारे नेत्रों में स्नेह की धारा नहीं बहे, प्रेमाश्रु न हो। करें तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे सोना ही क्यों नहीं पड़ा हो, जब तक प्रेम ना हो तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भरत भाई के पास भगवान के प्रति अपार स्नेह है, और जो है राम जी को भी अपार स्नेह है। जब उन्होंने सुना कि हमारे छोटे भाई भरत हमसे मिलने आ रहे हैं, उनका मन गदगद हो गया, प्रसन्न चित्त हो गए। तो हे प्रभु, हे भक्तजनों, हम लोगों को भी भगवान के समान प्रीति रखनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन मंगल हो, सुखद हो। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय हनुमान जय जय हनुमान। तो हे प्रेम भक्तों, आज की कथा का विश्राम यहीं पर पुनः होता है। फिर कल मैं जो है भरत और श्री राम भगवान के मिलन का प्रसंग कहूँगा। तब तक आप लोगों का जीवन भगवान मंगलमय रखें, सुखी हों। इस आसना के इस जो है बात के साथ मैं पुनः जो है अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।